पाठ 6 पसंद की सच्चाई एकांगी। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 पसंद क्या क्या बेचता था? उत्तर बसंत बटन, छलनी, दियासलाई आदि बेचता था। प्रश्न 2 बसंत के भाई का नाम क्या था? उत्तर बसंत के भाई का नाम प्रताप था। प्रश्न 3 पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? उत्तर पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। प्रश्न 4 छलनी का दाम क्या था? उत्तर छलनी का दाम 2 आना था। प्रश्न 5 बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? उत्तर बसंत और प्रताप वीकू के आयरे के घर में रहते थे। प्रश्न 6 बसंत की सच्चाई एकांगी में कितने दृश्य हैं? उत्तर बसंत की सच्चाई में एकांगी के 2 दृश्य हैं। प्रश्न 7 एकांगी का प्रथम दृश्य क्या घटता है? उत्तर एकांगी का प्रथम दृश्य नगर के बाजार में घटता है। प्रश्न 8 बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आए? उत्तर बसंत के घर पर डॉक्टर को अमर सिंह ले आया। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में विहित दुर्लभ गुण क्या है? उत्तर पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत के विहित दुर्लभ गुण ईमानदार है। प्रश्न 10 पंडित राजकिशोर ने क्या कहाँ रहते थे? उत्तर पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 छलनी से क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर छलनी से दूध और चाय और शरबत आदि छान सकते हैं। प्रश्न 2 बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? उत्तर साहब छलनी की कीमत 2 आना है। सवेरे कुछ भी व्यापार नहीं हुआ। छलनी के 6 पैसे, इससे मुझे 2 पैसे मिलेंगे। कृपया आप लीजिए। इस प्रकार बसंत ने राजकिशोर से विनती करता है। प्रश्न 3 बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? उत्तर क्योंकि बसंत भीख मांगकर जीना नहीं चाहता, अपने सामान बेचकर ईमानदारी से स्वाभिमान से जीना चाहता था। प्रश्न 4 बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? उत्तर बसंत राजकिशोर के पास नहीं लौटा क्योंकि 1 रुपया नोट को भुनाकर लौट आते समय मोटर दुर्घटना के कारण पैर टूट गया और बेहोश हो गया, इसलिए बसंत राजकिशोर के पास नहीं लौटा। प्रश्न 5 प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? उत्तर क्योंकि बसंत ने चांद की बाकी 14.5 आने राजकिशोर को लौटाने के लिए प्रताप को कहा था। प्रश्न 6 बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? उत्तर साहब छलनी की कीमत 2 आना है। सवेरे से कुछ भी व्यापार नहीं हुआ। छलनी के 6 पैसे हैं, इससे मुझसे 2 पैसे मिलेगा। कृपया आप लीजिए। इस प्रकार बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न 7 बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? उत्तर डॉक्टर ने कहा कि लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्कैन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर उसे भी अस्पताल में जाना चाहिए। 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 बसंत की ईमानदारी लड़का है, कैसे? उत्तर बसंत ईमानदारी लड़का है क्योंकि वह ईमानदारी से जीना चाहता था। जब पंडित राजकिशोर छलनी खरीदने के न 2 पैसे देने लगता है, तब बसंत भीख के रूप में पैसे लेना इनकार करता है। बुना लाते समय मोटर दुर्घटना के कारण पैर टूटने पर भी जब होश आया तब राजकिशोर के बाकी पैसे लौटाने के लिए प्रताप को कहता है, इसलिए बसंत ईमानदार लड़का है। प्रश्न 2 बसंत और प्रताप आयरी के घर में क्यों रहते थे? उत्तर बसंत की माता और पिता को किसी ने मार डालकर वे अनाथ बन गए थे, इसीलिए आयरी अपने घर में पालता था। उस दिन से बसंत और प्रताप आयरी के घर में रहते थे। प्रश्न 3 राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। उत्तर राजकिशोर मजदूर के नेता थे, वे गरीबों के प्रति हमेशा दया दिखाते थे। मानवीय दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी बसंत ने छलनी
था है। बसंत के मोटर दुर्घटना होने पर डॉक्टरों को बुलाकर उपचार कराया, इसलिए राजकिशोर मानवीय व्यक्ति है। अनुरूपता: पंडित राजकिशोर किशनगंज, बसंत आरटील के घर। 2. राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत ईमानदार बालक। पंडित राजकिशोर मालिक, अमर सिंह नौकर। प्रताप छोटा भाई, वर्मा डॉक्टर। प्रश्नार्थक चिन्ह, विस्मयदी बोधक चिन्ह। किसने किससे कहा? 1. नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। उत्तर: बसंत ने राजकिशोर से कहा। प्रश्न 2. आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। उत्तर: बसंत ने कहा डॉक्टरों से कहा। प्रताप: आज दोपहर उसने आपको एक छलनी बेची थी। उत्तर: प्रताप ने कहा राजकिशोर से कहा। रिक्त स्थान भरिए। 1. फर्स्ट, मैं अभी बाजार से डैश लाता हूँ। 2. मैं आपके डैश आने लाया हूँ। 3. हम दोनों डैश के घर रहते हैं। 4. मैं डैश के लिए फोन कर सकता हूँ। 5. इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश है। उत्तर: पहला, गुना। सेकंड, 3.5। थर्ड, भिक्खू अहेरी। 4, भिक्खू अहेरी। 5, ईमानदार। निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार लिखिए। फर्स्ट वन, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? वर्तमान काल में लिखिए। उत्तर: एक छलनी में तुम्हें क्या बचता है? 2. मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ। भूतकाल में लिखिए। उत्तर: मैं अभी बाजार से बुना लाता था। 3. एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। भविष्यता काल में। उत्तर: एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा। विलोमार्थक शब्द लिखिए। विलोमार्थक शब्द लिखिए। पीछे, आगे, खरीदना, बेचना, लेना, देना, आना, जाना, शांति, अशांति, गरीब, अमीर। अन्य लिंग रूप लिखिए। लड़का, लड़की, बच्चा, बच्ची, दुबला, दुबली, पतला, पतली, थैला, थैली, साहिबा, साहेब, भाई, बहन, माँ, बाप, डॉक्टर, डॉक्टराइन, पंडित, पंडिताइन। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। 1. बसंत की सच्चाई के पाठ की कौन सी विधा है? उत्तर: एकांकी की विधा है। प्रश्न 2. बसंत की सच्चाई के एकांकी पाठ से हमें क्या सीख सकते हैं? उत्तर: ईमानदारी से जीना सीख सकते हैं। प्रश्न 3. कदरदारी व्यक्ति कौन था अथवा मजदूरों के नेता कौन थे? पंडित राजकिशोर। प्रश्न 4. पंडित राजकिशोर का घर कहाँ था? उत्तर: किशनगंज में था। प्रश्न 5. बसंत के प्रताप द्वारा राजकिशोर से कितने पैसे लौटाने को कहता है? उत्तर: 14.5 पैसे लौटाने को कहता है। प्रश्न 6. प्रताप की आंखें से आंसू क्यों निकल पड़े? उत्तर: मोटर दुर्घटना के घायल बसंत के पैर को डॉक्टर देखते समय बसंत दर्द से चीखा, इस देखकर प्रताप की आंखें से आंसू निकल पड़े। प्रश्न 7. स्वाभिमान और दुर्दुख का तरह उससे मानवीय भावनाओं का विचित्रण पाठ में क्या हुआ? उत्तर: बसंत की सच्चाई की पाठ में हुआ। किसके कृतियों में आदर्शवाद और यथार्थ का समन्वय है? विष्णु प्रभाकर कृतियों में और आदर्शवाद और यथार्थ का समन्वय है।